चैनल वृक्षारोपण विधि। आंध्र प्रदेश में कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य में मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए फिशबोन चैनल प्लांटेशन विधि का उपयोग किया गया है। खाड़ियों के पानी को मछली की हड्डी के आकार के चैनलों के माध्यम से मैंग्रोव में अंतराल की ओर मोड़ा जा रहा है, ताकि लवणीय बंजर भूमि रोपित मैंग्रोव प्रजातियों को सहारा देने के लिए उपजाऊ बन सके। यह आकार पानी को क्षेत्र के हर नुक्कड़ तक पहुंचने देता है। इस तकनीक का उपयोग उन क्षेत्रों को कृत्रिम रूप से जलमग्न करने के लिए किया जाता है जहां नियमित रूप से ज्वार भाटा नहीं आता है। अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों के पास सूखे हुए आर्द्र भूमि में बाढ़ से नए मैंग्रोवों को फिर से बनाया जा सकता है। वल्बाचिया बैक्टीरिया। आईसीएमआर के वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर (वीसीआरसी) के वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय से वल्बाचिया बैक्टीरिया वाहक मच्छरों के साथ स्थानीय एडीज एजिप्टी मच्छरों, जो डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस को प्रसारित करते हैं, को क्रॉस ब्रीडिंग कराया है। वल्बाचिया बैक्टीरिया हानिकारक डेंगू वायरस के प्रसार को रोकता है, लेकिन खुद मच्छरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वल्बाचिया एक बग है जो प्राकृतिक रूप से 60% कीड़ों में पाया जाता है, लेकिन एडीज मच्छर में यह बग बहुत कम आवृत्तियों में होता है। वल्बाचिया मां से संतानों में फैलता है और धीरे धीरे पूरी आबादी में फैल जाता है। मच्छरों में मौजूद होने पर वल्बाचिया डेंगू वायरस के गुणन को रोकता है। असम के 5 समुदायों को स्वदेशी का दर्जा। असम सरकार ने 5 असमिया मुस्लिम उपसमूहों गोरिया, मोरिया, जोल्हा, देशाई और सैयद उपसमूहों को स्वदेशी असमिया मुस्लिम समुदायों के रूप में स्वदेशी स्थिति को मंजूरी दी। लंबे समय से चली आ रही मांग, असमिया भाषी मुस्लिम समुदायों की स्वदेशी स्थिति उन्हें बंगाली भाषी मुसलमानों से अलग करेगी, जो पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश से असम चले गए थे। बेहतर लाभ। इस कदम से स्वास्थ्य, सांस्कृतिक पहचान, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण में उनका विकास सुनिश्चित होगा। भारत में खिलौने। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में खिलौनों के आयात में 70% की कमी आई है। खिलौना उद्योग मुख्य रूप से भारत में एक असंगठित उद्योग है। भारतीय टॉय स्टोरी की रीब्रांडिंग पर प्रधानमंत्री का आह्वान। टॉयकैथॉन 2021 का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय सभ्यता पर आधारित खिलौनों खेलों की अवधारणा के लिए किया गया था। स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इंडियन टॉय स्टोरी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 6ठी कक्षा से छात्रों के लिए खिलौना बनाना शुरू किया जाएगा। छूट। पंजीकृत स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित और बेची जाने वाली वस्तुओं और वस्तुओं के मानकीकरण पर छूट है। लकड़ी के खिलौने। यूपी वाराणसी के लकड़ी के खिलौने 200 साल से भी पुराने हैं। मिट्टी के खिलौने। राज डॉट एटिकोप्पका बोम्मलू, आंध्र। खिलौनों के पारंपरिक आकार में नगाली के साथ एक किसान, एक दुल्हन का सेट, वीणा, सन्नई मेलम, पारंपरिक शादी की मिठाइयों का प्रसार और बहुत कुछ शामिल हैं। चोप्पू सामान। तमिलनाडु। छोटे रसोई के बर्तनों के ये लकड़ी के खिलौने के सेट विभिन्न आकारों और आकारों में आते हैं, किनारों पर पॉलिश किए जाते हैं और चमकीले रंग से रंगे जाते हैं। चन्नपटना खिलौने। कर्नाटक। चन्नापटना खिलौने प्राकृतिक उत्पादों जैसे लकड़ी और प्राकृतिक वनस्पति रंगों से बनाए जाते हैं। चनकाना, घुग्गू और हंदवई, पंजाब। परीक्षा संगम पोर्टल। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया। परीक्षा संगम पोर्टल स्कूल, क्षेत्रीय कार्यालयों और सीबीएसई के मुख्यालय द्वारा छात्रों के लिए जारी की जाने वाली सभी प्रकार की सूचनाएं इस पोर्टल में एक स्थान पर उपलब्ध होंगी। यह पोर्टल परीक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं को एकीकृत करेगा, जो स्कूलों के क्षेत्रीय कार्यालयों और सीबीएसई बोर्ड के मुख्यालय द्वारा संचालित किया जाएगा। यह पोर्टल छात्रों को 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड के परिणामों की आसानी से जांच करने में मदद करेगा। यह सीबीएसई बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए वन स्टॉप पोर्टल है। परीक्षा संगम पोर्टल को 3 मुख्य अनुभागों में वर्गीकृत किया गया है। स्कूल गंगा अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय यमुना अनुभाग, प्रधान कार्यालय सरस्वती अनुभाग। आम महोत्सव 2022। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का आयोजन जुलाई के 4 से 7 तक लखनऊ में किया जा रहा है। इस दौरान आम के मेगा क्लस्टर का भी उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में आम की 700 किस्मों और उनके उप उत्पादों का प्रदर्शन किया गया।
सभी उत्पाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जिलों थे। किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ आम के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर लाकर इस उद्देश्य को पूरा किया जाएगा। साथ ही महोत्सव के दौरान किसानों को विपणन रणनीतियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। भारत में लगभग 20.4 मिलियन टन आम का उत्पादन होता है, जो कि वैश्विक आम उत्पादन का 65% हिस्सा है। जबकि अकेले उत्तर प्रदेश में 4.5 मिलियन टन आम का उत्पादन होता है। स्वामी रामानुजाचार्य। केंद्रीय गृह मंत्री ने 7 जुलाई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। स्वामी रामानुजाचार्य वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने समूचे भारत की यात्रा की और समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर बल दिया। उनकी शिक्षाओं ने भक्ति आंदोलन के संतों को प्रेरित किया और उन्हीं के शिष्य रामानंद ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। मध्ययुगीन संत कवियों अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई की रचनाएं उनके दर्शन से प्रभावित रहीं। रामानुज सदियों पहले लोगों के सभी वर्गों के बीच सामाजिक समानता के पैरोकार रहे और उन्होंने समाज में जाति या स्थिति से परे सभी के लिए मंदिरों के दरवाजे खोलने हेतु प्रोत्साहित किया। वह भी एक ऐसे समय में जब कई जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। उन्होंने शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचाया जो इससे वंचित थे। उनका सबसे बड़ा योगदान वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का प्रचार है, जिसका अनुवाद प्रायः सारा ब्रह्मांड एक परिवार है के रूप में किया जाता है। एंथ्रेक्स का प्रकोप। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने हाल ही में त्रिशूर जिले के अथिरापिल्ली में जंगली सुअरों के कई शव मिलने के बाद एंथ्रेक्स के फैलने की पुष्टि की। एंथ्रेक्स एक गंभीर संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। यह आमतौर पर भारत के दक्षिणी राज्यों में पाया गया है। यह उत्तरी राज्यों में कम पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, असम, ओडिशा और कर्नाटक में इस बीमारी की सूचना मिली है। एंथ्रेक्स को वुलसॉर्टर डिजीज, वुलसोर्टर्स डिजीज या मैलिग्नेंट पस्ट्यूल भी कहा जाता है। यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक रॉड के आकार के बैक्टीरिया के कारण होती है। ये जीवाणु प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाए जाते हैं। WHO के अनुसार एंथ्रेक्स शाकाहारी जीवों की एक बीमारी है जो जंगली और घरेलू जानवरों को प्रभावित करती है। यह एक जूनोटिक रोग है, इस प्रकार यह जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। व्यक्ति से व्यक्ति संचरण के कुछ मामले पे गए हैं, हालांकि यह एक दुर्लभ घटना है। जंगली और घरेलू जानवर संक्रमित हो सकते हैं जब वे दूषित मिट्टी, पानी के संपर्क में आते हैं। मनुष्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जानवरों या पशु उत्पादों से एंथ्रेक्स रोग से संक्रमित हो जाते हैं। दूषित भोजन खाने, दूषित पानी पीने, सांस लेने या त्वचा पर खरोंच के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने पर मनुष्य संक्रमित हो सकता है।